नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके पास वोकेबलरी में जो रूट्स हैं, जो रूट वर्ड आपके पास हैं, बायो लाइफ होता है, बॉटने प्लांट होता है और जू एनिमल होता है। इन तीन रूट्स पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और आपको पता है कि इन रूट वर्ड्स के माध्यम से जो वर्ड्स आपको सिखा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं वन वर्ड के लिए। अगर आपके एग्जाम में वन वर्ड आता है तो ये उसके लिए ब्रह्मास्त्र है, रामबाण है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। इनको लर्न कैसे करना है? तो लर्न करना है हमें एटमोलॉजी से। और आपको पता है एटमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। Origin and history of word, यानी कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द बनते कैसे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एटिमोलॉजी, जिसमें हम पढ़ते हैं हमारे वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। यानी तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, एक रूट वर्ड होता है जिसमें लास्ट में कुछ जोड़ा जाता है जो आपका सफिक्स कहलाता है, और अगर कुछ पहले जोड़ा जाता है तो वो आपका प्रीफिक्स कहलाता है। और यहाँ पर देखिए हमने रूट्स आपको बता दिए। इन्हीं रूट्स पर आधारित ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, और एक रूट में कुछ पहले या कुछ लास्ट प्रीफिक्स या कुछ लास्ट में सफिक्स जोड़ करके नए नए वर्ड्स बनते रहते हैं। तो ये सीखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो इन तीन रूट पर बनाए गए हैं। तो फिर से एक बार बस क्या करना है, आपको फोकस करना है अपने रूट पर, सफिक्स पर और प्रीफिक्स पर। और सफिक्स आपको ये भी बताते हैं आपके इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। जैसे पहला वर्ड आपका है बायोलॉजी। तो देखिए बायो का मतलब होता है लाइफ, जीवन, और लॉजी का मतलब होता है आपको कई बार पढ़ाया गया साइंस स्टडी होता है। तो ये मीनिंग हो जाता है साइंस या स्टडी ऑफ लाइफ। साइंस या स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि साइंस ऑफ लाइफ। साइंस मीन्स विज्ञान, लाइफ मीन्स जीवन, जीवन का विज्ञान, जीव विज्ञान कहलाता है बायोलॉजी। और जो बायोलॉजी पढ़ाता है या पढ़ता है बायोलॉजिस्ट कहलाता है। ये हो जाता है अ पर्सन। अब देखिए इस्ट बन जाता है पर्सन, ये हो जाता है अ पर्सन हु स्टडीज साइंस, स्टडीज लाइफ। जो जीवन के बारे में या बायोलॉजी के बारे में पढ़ता है या अध्ययन करता है वो बायोलॉजिस्ट कहलाता है। दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। बायोलॉजी नाउन है, ये साइंस है, ये बन जाता है साइंटिस्ट। अगला है बायोग्राफी। अब देखिए बायो का मतलब लाइफ और ग्राफी मीन्स होता है राइटिंग। जहाँ पर ग्राफी वर्ड आता है उसका मतलब राइटिंग होता है। जैसे बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, फोनोग्राफी, फोटोग्राफी। तो ग्राफी मीन्स राइटिंग होता है, तो बायो मीन्स लाइफ। ये हो जाता है राइटिंग ऑफ आ लाइफ, या हम अच्छा करने के लिए लिख सकते हैं लाइफ स्टोरी। राइटिंग ऑफ ए लाइफ स्टोरी, किसी की जीवन की कहानी बायोग्राफी कहलाता है। और बायोग्राफी को लिखने वाला इंसान बायोग्राफर बन जाता है। दोनों नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन, लेकिन ईआर लगाने से बन जाता है पर्सन। ये हो जाता है वन हु राइट्स आ लाइफ स्टोरी, यानी वह इंसान जो किसी की जीवन की कहानी को लिखता है वो बायोग्राफर कहलाता है, जीवनीकार कहलाता है। अगला है ऑटोबायोग्राफी। अब देखिए बायोग्राफी तो हमें पढ़ा दिया क्या, राइटिंग ऑफ लाइफ होती है। बस यहाँ पर नया क्या है, ऑटो। ऑटो आपकी प्रीफिक्स है, तो ऑटो मीन्स होता है सेल्फ। तो हो जाता है राइटिंग ऑफ लाइफ, राइटिंग ऑफ लाइफ बाय सेल्फ। जब जीवन के बारे में, खुद के जीवन के बारे में खुद लिखा जाता है तो वो आत्मकथा कहलाती है। अगर मैं अपने जीवन के बारे में कुछ लिखता हूं तो वो क्या कहलाती है, ऑटोबायोग्राफी। और जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है वो इंसान कहलाता है ऑटोबायोग्राफर। तो हो जाता है अ पर्सन हु राइट्स हिज ओन लाइफ स्टोरी, यानी वह इंसान जो खुद की कहानी लिखता है वो आत्मकथाकार, ऑटोबायोग्राफर। जैसे अब्दुल कलाम जी ने, सचिन जी ने, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो वो क्या कहलाएंगे, ऑटोबायोग्राफर। अगला है बायोप्सी। अब देखिए एक और नई रूट है बायो। बायो मीन्स क्या पढ़ाया गया, लाइफ होता है।
और ऑप्सी का मतलब होता है एग्जामिनेशन। तो मीनिंग हो जाता है एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ, एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ कह लो, या और अच्छे करने के लिए कह लीजिएगा लिविंग टिश्यूज। हमारे शरीर में जो जीवित तत्व हैं, ऊतक हैं, उनका जांच बायोप्सी कहलाती है। और अगला है ऑटोप्सी। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, स्वयं, या ऑटो मीन्स बॉडी भी होता है, और ऑप्सी मीन्स एग्जामिनेशन। तो मीनिंग हो जाता है एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी। और बच्चों याद रखिएगा, बॉडी मतलब हमेशा डेड बॉडी से लिया जाता है। कभी भी किसी जीवित इंसान को बॉडी नहीं कहा जाता। कोई भी कितना हट्टा कट्टा हो, अगर वो इंसान आ रहा होगा तो हम ये नहीं कहेंगे देखो बॉडी आ रही है। बॉडी मतलब डेड बॉडी। और इसको हम ऑटोप्सी को एक और मीनिंग है, इसको हम पोस्टमार्टम भी कह सकते हैं। पोस्टमार्टम भी होता है, यानी कि अब इसको ऐसे सीखिएगा, जब इंसान जिंदा होता है तब उसकी जांच करते हैं, वो बायोप्सी कहलाती है। और जब इंसान निपट जाता है, मर जाता है, तो उसकी जांच को ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम कहते हैं। अगला है बॉटनी। अब देखिए एक और नया रूट, बॉटनी। बॉटनी मींस प्लांट, तो ये हो जाता है साइंस या स्टडी ऑफ प्लांट्स, पौधों का विज्ञान, पौधों का अध्ययन बॉटनी कहलाता है। और जो बॉटनी पढ़ता है या पढ़ाता है वो बॉटनिस्ट कहलाता है। और ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, बस ये बन जाता है पर्सन। तो बॉटनिस्ट हो जाता है अ पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स। जो प्लांट्स का अध्ययन करता है, वनस्पति का अध्ययन करता है, वो बॉटनिस्ट कहलाता है। बच्चों याद रखिएगा, एक्चुअली में होता क्या है, बायोलॉजी के दो पार्ट होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। तो देखिए अगला वर्ड आपका है जूलॉजी। जू मीन्स होता है एनिमल, और याद करना बहुत आसान। देखिए आपने एक जू में चिड़ियाघर होता है, तो उसका नाम जू क्यों रखा गया, क्योंकि वहां पर किसको देखने जाते हैं, एनिमल को। तो जू मीन्स एनिमल। लॉजी पता है स्टडी होता है, तो ये हो जाता है साइंस या स्टडी ऑफ एनिमल्स। जानवरों का अध्ययन, जानवरों का विज्ञान जूलॉजी कहलाता है। और जो पर्सन ऑफ स्पीशीज नाउन, और लॉजी से लॉजिस्ट बन जाता है, तो ये बन जाता है साइंटिस्ट। तो जूलॉजिस्ट हो जाता है अ पर्सन हु स्टडीज एनिमल्स। जो एनिमल्स का अध्ययन करता है वो जूलॉजिस्ट कहलाता है। और अगला है जोडियाक। जू मीन्स एनिमल, डाइक मीन्स डायग्राम होता है, ये हो जाता है अ डायग्राम ऑफ, ये हो जाता है अ डायग्राम ऑफ पाथ ऑफ एनिमल्स या स्टार्स। हमारे जीवन में जो स्टार्स हैं, सन, मून, अर्थ, या जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उनके रास्तों से क्या फर्क पड़ता है, क्या भविष्य बनता है, वो आपका जोडियाक कहलाता है। जोडियाक मीन्स होता है राशि। देखिए राशि में क्या होता है कि हमारा सन कहाँ जा रहा है, मून कहाँ जा रहा है। या देखिए एनिमल में आपको देखा होगा एक लियो होता है, ब्रश होता है, बैल होते हैं। तो इन सब का रास्तों से क्या फर्क बनता है, क्या भविष्य बनता है, वो जोडियाक कहलाता है, राशि कहलाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, याद रखिएगा। इंग्लिश अगर आपको अच्छी करनी है, इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे का एक ही मंत्र है, और वो उस मंत्र का नाम है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी, वोकैबुलरी। सिर्फ और सिर्फ रूट पावर यानी वर्ड पावर इम्प्रूव करने से इंग्लिश आपकी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। इंग्लिश का राइटिंग अच्छा हो जाएगा, इंग्लिश का स्पीकिंग अच्छा हो जाएगा, इंग्लिश का लिसनिंग अच्छा हो जाएगा, इंग्लिश का रीडिंग अच्छा हो जाएगा। कुल मिलाकर के इंग्लिश की एक हॉलिस्टिक अप्रोच बदल जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। लास्ट में सब एक ही आपसे बात कहनी होती है कि इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, एंड इफ़ you have not so far subscribed this channel, तो please subscribe it and make your friends subscribe it। कल फिर मिलेंगे कुछ और नए रूट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।